बच्चों सुप्रभात। मैं उमेश कुमार पांडे, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा, इस ये लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दो बैलों की कथा का द्वितीय भाग की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। कल की जो बात हुई थी कि हीरा मोती गया के पास पहुंच गया था। गया कौन था? तो गया झूरी का साला था, जो हीरा मोती को वहां से जबरदस्ती काम करवाने के लिए ले गया था। काम करवाने के लिए गया तो ले गया था, परंतु उसने व्यवहार अच्छा नहीं किया। अरे भाई, सत्य तो यह होता, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, व्यवहार तो सबके साथ सही होना चाहिए। अगर व्यवहार सही होता है तभी वह पशु भी इच्छानुकूल प्रसन्नता पूर्वक रहकर अपने कार्य को सही रूप में करता है। परंतु गया ऐसा किया नहीं। वो हीरा मोती वहां से क्षुब्ध होकर झूरी के पास चला आता। झूरी प्रसन्न हो जाता, गदगद हो जाता, परंतु यह तो कुछ क्षणों की घटनाक्रम थी। पुनः गया आ जाता है और दूसरी बार भी जबरदस्ती हीरे मोती को अपने पास ले जाता है। अब झूरी का साला गया जब दोनों बैलों को हीरा मोती को ले जाता, तो इस बार उसे गाड़ी में जोतना शुरू किया। गाड़ी अर्थात बैलगाड़ी। प्राचीन काल में आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी उपलब्ध होती, जिससे किसान भाई क्या करते, उसपे खेत में डालने के लिए जो घर का भूस गेनूरा होता है, पानी होता है, जो पौष्टिक तत्व होता है, वो किसान खेत में डालते। तो प्राचीन काल में बैलगाड़ी का उपयोग किसान अपने कृषक कार्यों में करते थे। जोतने लगा, लेकिन भाई जोतने तो लगा, लेकिन हीरा मोती बेचारा दुर्बल हो गया था, शक्तिहीन हो गया था। उसकी शक्ति इतनी हीन हो गई, वह बेचारा नहीं चल सकता, और नहीं चल सकता तो ऊपर से और उसे मार लगती तो दोनों की आंखों में आक्रोश ज्वाला की भावना उत्पन्न हो जाती, क्योंकि दोनों क्रांतिकारी पशु थे। मैंने आपको पहले बताया था कि इस पाठ में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी अनिवार्य चीज होती है। अब देखिए, यह दो बैल कौन है? यह दो बैल हमारे क्रांतिकारी वीर सपूत हैं। एक भगत सिंह है, दूसरा चंद्रशेखर आजाद है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश गुलाम था, तो उस गुलामी को दूर करने के लिए हमारे देश की जाबाज भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अपने शरीर पे कितनी यातनाएं सही, कितने कष्टों को सहा, अपने शक्तिहीनता का परिचय दिया, और तब काफी संघर्ष करने के बाद आजादी मिली। ठीक उसी प्रकार से हीरा मोती भी, ये दोनों क्रांतिकारी पशु हैं, दोनों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क रही है। अब तो बेचारा इतना दुर्बल हो गया कि आगे चल नहीं सकता, और चल नहीं सकता तो बेचारी को मार पे मार पड़ रही है, लेकिन वो बेचारा मार सह रहा है, लेकिन उसके पैर आगे बढ़ नहीं रहा। दुर्भाग्य इतना उसके जीवन में आ चुका था कि वो अपने पाखंड पे मार खाकर बैठता है, जाता है। जब झूरी का साला गया उसे अपने पाखंड पे जाकर बांध देता है मोटी रस्सी के माध्यम से, परंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। वही सूखी भूसी, वही गंदा नाग, वही पहले की दिया हुआ पानी, वह बेचारा मुंह तक नहीं देता, कुछ खाता पीता भी नहीं, चुपचाप खड़ा है। एक लड़की थी, जो भैरव की लड़की थी, जो साला के घर में रहती थी। वह बच्ची भी अपनी सौतेली मां से प्रताड़ित होती रही। जब एक दिन की बात है कि जब उसे यह एहसास हुआ कि दोनों बैल भूखे हैं, तो वह चुपके से घर से 2 रोटियां निकालकर वो दोनों बैलों के पास आती है और एक एक रोटियां
दो बैलों को खिला देती है। क्या आपको बात समझ में आती कि दोनों बैलों को दो रोटियों से पेट भर जाएगा? लेकिन पेट भरा क्यों? क्योंकि उस दो रोटियों में प्रेम का भाव छिपा था। अगर कोई प्रेम से हमें थोड़ी सी भी वस्तु ग्रहण करने देता है तो हमें संतुष्टि का एहसास होता है, परंतु अधिकांश भोजन भी अगर मेरे पास पड़ा रहता और उसमें प्रेम का भाव नहीं रहता तो हमारे लिए अधिकांश भोजन भी तुच्छ समझे जाते। इसलिए उस बच्ची के द्वारा दो दी गई रोटियों से ही हीरा और मोती को संतुष्टि का एहसास हुआ और कुछ देर सुकून से जीवन यापन किया। बच्चों, और आगे की घटनाक्रम को मैं अगले अंक में बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।